नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की हम बात करें और वोडाफोन आइडिया में आपके लिए धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक जहां आपके लिए एक अच्छे लेवल पे जाते हुए दिखा, जिस तरह का कमबैक देखने के लिए मिला, वहां से जो उम्मीदें थी वो अब टूटती हुई थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं। तो अभी वोडाफोन आइडिया के पास क्या प्लान है और क्या आपको इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से दबा दीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़, वोडाफोन आइडिया में हम एक महीने के चार्ट पे जाएंगे और आपको दिखेगा स्टॉक अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब सारी चीज़ें फाइनल हुई और वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो पाई कि अब इन्हें कोई फंड नहीं दे रहा है और जैसे इनके सीईओ का आया इस्तीफा, वहां से आपको देखने को मिल गई वापस स्टॉक में गिरावट। और उस गिरावट के बाद स्टॉक में रिकवरी भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिली, जो कि आप यहां देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने के लिए मिली और इसके बाद आप देखेंगे अभी कुछ दिनों से लगातार आपको यहां पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर आप यहां से ही बात करें अभी पिछले 2-4 दिनों की ही, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 12% का लॉस हो गया है और ये स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा है। अब आपको यहाँ पे कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है स्टॉक में। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर प्लान की बात करें तो अभी इनके पास जो प्लान है आपको पता ही है कि लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज है, 1,80,000 करोड़ का कर्ज, जो कि काफी बड़ी रकम होती है। और इनके सीईओ ने कहा अपनी 27% हिस्सेदारी भी देने के लिए तैयार है। तो 27% हिस्सेदारी अगर इनके मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो अप्रॉक्स 4,000 करोड़ की आती है। तो उस लॉस के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, एक किस्त भी नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। तो यहाँ पे अगर जो मेन चीज़ है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और सभी बैंक्स या सबकी सहमति के हिसाब से अगर ये अपने कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं, सभी लोग अपने जो कर्ज है उसके बदले इनके शेयर्स ले लेते हैं, तब वोडाफोन आइडिया बहुत ही अच्छे लेवल पे कमबैक कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है और दूसरा जो रास्ता है भी, उस रास्ते पे बहुत दिनों से चलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रास्ते पे कोई चलना नहीं चाह रहा। आपको पता है दूसरा रास्ता क्या है, वो है पैसा। इन्हें कोई डायरेक्ट तौर पे फंड दे दे, पैसा मिल जाए और इनका काम चल जाए। लेकिन यहाँ पे अभी जो रास्ता एकमात्र बनता हुआ नजर आ रहा है, इक्विटी में कन्वर्ट करना अपने सारे कर्ज के लिए, जिससे कि फ्यूचर में जाके वो सभी लोग इस कंपनी के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे और साथ साथ जब उन्हें लगे कि हमारा पैसा अब पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका है, तो वहां से अपने शेयर बेच के वो अपनी सारी रकम निकाल सकते हो और फ्यूचर में चाहे तो बने भी रह सकते हैं। मतलब अगर कंपनी वैसे बैंकरप्सी के लिए फाइल करती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होगा जितने भी कर्जदाता हैं सभी के लिए। अब अगर यहाँ पे ये इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनके लिए एक मौका रहेगा और वो मौका बहुत ही अच्छा भी साबित हो जाता है। कभी कभी लॉस भी रहता है, लेकिन जब भागते भूत की लंगोटी भली, वो वाली बात में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब स्टॉक में अगर बात करें क्या बाय करना चाहिए, तो दोस्तों जब तक आपके लिए ये चीज़ क्लियर ऑफिशियली अनाउंस, मैं ऑफिशियली अनाउंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ न्यूज के बेसिस पे नहीं, क्योंकि ऑपरेटर यहां पे पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसी वजह से आप देखेंगे धीरे धीरे गिरावट हो रही है। ऑपरेटर धीरे धीरे अपना माल चेपते हैं और पहले ही माल उठा के बैठ गए 4 रुपए के लेवल से और यहां पे आराम से बेचेंगे, धीरे धीरे काफी मोटा पैसा कमा के लेके जाएंगे। और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ उम्मीदों के बेसिस पे, एक छोटी सी न्यूज के बेसिस पे इसका टारगेट एकदम से 100 रुपये अज्यूम कर लेगा, ये बिना सोचे कि 100 रुपये कब और कैसे जाएगा। कोई मतलब नहीं, सिर्फ सोच लेना। तो सिर्फ सोचने से कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो जब तक आपके लिए ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस होते हुए ना मिले, तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए।
चाहे ये स्टॉक 6 रुपये से 12 हो या 12 से 4 हो, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पहले से शेयर हैं और कुछ लोगों ने इस डिप में फ़ायदा उठाया अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि आपको पता है, या फिर किसी ने यहाँ पे भी बाय किया है, या फिर जिन्होंने इस लेवल पे 4 रुपये 10 पैसे के लेवल पे अगर आपने बाय किया है, जैसा कि आपको पता है ये लेवल भी आपके लिए पता है कि 4 रुपये 55 पैसे का इसका 52 वीक का लो, और अभी भी इसने बनाया। अगर वहाँ से बाय किया है 5 रुपये के लेवल से तो आप आसानी से इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है दोस्तों कि आपने पैसा लिमिटेड क्वांटिटी में ही लगाया हो। अगर कहीं आपने अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा हिस्सा इसमें लगा दिया है तो आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए और उतना ही पैसा पड़े रहना देना चाहिए जितना कि आपको सिर में बिल्कुल भी हेडेक ना हो उस पैसे की वजह से। और अगर फ्यूचर में कंपनी के फेवर में जो भी चीज़ें आती हैं उसका आप पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएँ। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अगर चलना चाहता है तो उसके पास यही एकमात्र रास्ता है, और दूसरे चलाना चाहते हैं तो तभी ये पॉसिबल है। और आप देखेंगे एयरटेल भी इसकी सपोर्ट कर रहा है। अब एयरटेल का भी अपना फ़ायदा है खुद का, इसी वजह से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी इनके लिए टावर की सप्लाई, तो इस वजह से एयरटेल का भी रेवेन्यू कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया के बंद होने से पहले ही अब इनके बहुत से सब्सक्राइबर इनसे दूर जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पता ही आपको ये न्यूज़ किस लेवल पे फैल चुकी है कि वोडाफोन आइडिया परेशानियों से जूझ रही है और बंद होने की कगार पे है। इसी वजह से आप देखेंगे ऑलरेडी, जैसे कि पहले कुछ कंपनियां बंद हुई थी एयरसेल टाइप, तो आप जानती हैं कि सभी के नंबर बंद हो जाते हैं और आजकल कोई भी नहीं चाहता ऐसा कि उनका नंबर बंद हो जाए और बाद में मिल ही ना पाए, क्योंकि जब अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो पोर्ट की सुविधा भी नहीं रहती है। तो बहुत से लोग पहले ही अपनी सिम चेंज कर लेते हैं, तो उससे इन्हें काफ़ी लॉस होने वाला है आगे चल के। लेकिन अगर कंपनी वापस से खड़ी हो जाती है, अपने बिजनेस को सही से रन कर लेती है, कुछ मार्केट में ऐसे एक्साइटेड ऑफर लेके आती है, तो फिर वापस कंपनी स्टेबल हो सकती है। लेकिन अभी सारी चीज़ें ये अज्यूम कर सकते हैं हम, ना कि एकदम श्योर बोल सकते हैं। तो आपको इसी तरह से इसमें चलना चाहिए, आपको बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास माल है तो पड़े रहने दीजिए, जैसे कि मेरे पास है और बहुत लो प्राइस पे ही है तो आराम से पड़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस समय। और अगर डूबेगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और बढ़ जाएगा तो भी मज़ा ही आएगा, तो नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप भी यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएंगे, अदरवाइज आपको होगा लॉस, और जो कि कोई भी नहीं चाहता है। तो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाइएगा दोस्तों, आसानी से सब चीज़ों को समझ के तभी इन्वेस्टमेंट अपना कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।